यूनिवर्ल्ड न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज यहाँ दिल्ली अंबेडकर स्टेडियम में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन के इलेक्शन 2022 का जायज़ा लिया गया। शाहजी एंड टीम इसमें मौजूद थी। शाहजी प्रभाकरन जो प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद थे और इसके अंदर लियाकत अली ट्रेजरर वो मौजूद थे, शराफतुल्लाह वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे, NK भाटिया वाइस प्रेसिडेंट मौजूद थे और जगवानुल हक वाइस प्रेसिडेंट, विक्रमजीत वाइस प्रेसिडेंट, BS नेगी वाइस प्रेसिडेंट और तमाम वो पदाधिकारी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं सब मौजूद थे और सब ने अपनी अपनी राय रखी कि किस तरह से दिल्ली सॉकर एसोसिएशन को जो कामयाबी की तरफ लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर जो है फैसिलिटी की कमी नहीं है और दिल्ली में जो है दूसरी स्टेट से ज़्यादा फैसिलिटी है और हमारे पास जो है बहुत अच्छे ट्रेनर हैं और कोचेस भी हैं। ज़रूरत है कि हम नए टैलेंट को तलाश करें और उनको मंजर आम पे लाएँ और उन्होंने कहा है कि हम स्कूलों में भी जाएंगे और स्कूलों से भी अच्छे प्लेयर लाएंगे। MI सबके साथ मिलना नहीं चाहिए बल्कि पूरे साल मिलना चाहिए, सबके साथ पूरे साल मिलना चाहिए। और फुटबॉल के अंदर मैं साजी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर जब फुटबॉल में 15-20 साल पहले यहाँ पर ग्राउंड में आता था तो मैं देखता था कि फुटबॉल तो पहले भी चलता था, लेकिन वो हम एक ही ग्राउंड के अंदर ऐसा लगता कि एक ही ग्राउंड के अंदर चक्कर मारे, लोगों को लगता था हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पिछले साल में साजी ने जो प्रोफेशनलिज्म जो दिया है हमें, उसमें सभी क्लबों को ट्रस्ट के साथ जोड़ा, सभी को बैंक अकाउंट खोले। बहुत से क्लबों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे, वो सब कुछ साजी की वजह से हमें ये मिला है। और साजी ने यहाँ पर फुटबॉल के लिए वुमेन्स लीग कराई। उससे पहले सभी जानते हैं कि वुमेन्स लीग में 2 या 3 क्लब खेलते थे और आज वुमेन्स लीग में हमें 24 क्लब ग्राउंड में खेलते हुए दिखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये साजी की अचीवमेंट है। और आज सभी क्लबों में जैसे पहले कहते थे, रिजवान भाई ने बोला कि हम अंदर टीम के अंदर हों चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली क्योंकि साजी ने ये कर दिखाया पिछले 4 साल में कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर नहीं थे, काउंसिल मेंबर भी थे, उनको भी किसी न किसी तरीके से काम के साथ जोड़ा और उन्होंने अपने कामों को निभाया है। इवन टीम्स को बढ़ावा दे और हर क्लब को रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब तक ग्रास रूट डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चे आगे नहीं आएंगे, प्लेयर्स डेवलप नहीं होंगे, हमें बाहर से ही प्लेयर्स आते रहेंगे। दिस नॉट टू डिमीन एनी अदर स्टेट, बट लोकल टैलेंट डेवलप नहीं हो पाएगा और फिर हमारे क्लब्स के ऊपर हमारा फाइनेंशियल बर्डन रहेगा। बच्चों को यहाँ पे रखो, फिर उनको पूरे सीजन ट्रेनिंग करो, तो क्लब्स नहीं कर पाती हैं। अगर क्लब्स को ऐसे इंसेंटिव दिया जाए, एसोसिएशन के कॉर्पस बना के हर क्लब को रेटिंग दिया जाए कि जो क्लब यूथ डेवलपमेंट में अच्छा करेगी उनको कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाए कि ग्रास रूट लेवल पर अंडर 14 और अंडर 19 की भी टीम हर क्लब की होनी चाहिए और उसके लिए हर क्लब को कोई ना कोई इंटेंसिव ज़रूर दिया जाना चाहिए ताकि वहाँ से, जैसे कि मुझसे पहले अभी वक्ता ने कहा, बच्चे ऊपर आ सकें और जो एक बड़ा बोझ पड़ा हुआ है क्लब के ऊपर, हर क्लब के ऊपर फाइनेंशियल बहुत बर्डन है, उसको कम करने का ये भी रास्ता हो सकता है और दिल्ली उसमें ज़्यादा अच्छा काम। प्लेयर हमारे पैनल ने, वो टीम बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि ये टीम अपने नाम से अच्छे वोटों से विजय करेगी और प्रेसिडेंट साहब को जिता के हम लाएंगे। उन्हीं के कार्यक्रमों द्वारा, उन्हीं के उद्देश्य द्वारा हम अच्छा फुटबॉल करवाएंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि जैसे पीछे हमारे, क्योंकि मैं इंस्टीट्यूशन से FCI से हूँ और जैसे पीछे बात चल रही थी वे इंस्टीट्यूशन को हम लोग बंद कर दें या इसका वोटिंग राइट ख़त्म कर दें, और तो बाकी शाहजी सर के उससे इन्होंने एक बड़ा अच्छा वो दिया कि भी इसको हम C डिवीज़न करके और सारे इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखेंगे और फुटबॉल को ग्रो करेंगे दिल्ली के अंदर। जो भी हुआ है ये एक बहुत अच्छा कदम है, तो हम सब लोग इसकी सपोर्ट करते हैं और मेरा पूरा सपोर्ट। और जैसे लियाकत भाई ने बहुत मेहनत करी है इसमें टीम बनाने में, आफिस जी ने भी बहुत मेहनत करी है टीम बनाने में और मेरे ख्याल से साजी की उम्मीदों पे ये सब खरे उतरेंगे। के अंदर 2 साल निकल गए। मेरा सिर्फ एक ही सबमिशन है कि आने वाले टाइम में जो भी इन्होंने प्रपोजल किया है वो सारा का सारा अचीव करें
और जो 2-2.5 साल के अंदर उन्होंने अचीवमेंट करी है, मेरे ख्याल से फुटबॉल की जितनी भी जो फ्रेटर्निटी है उन सब के लिए अच्छा काम किया उन्होंने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 4 साल के अंदर विद द हेल्प ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ फुटबॉल फ्रेटर्निटी प्लस हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं उनकी तरफ से जो भी आप लोगों के जो काम बैलेंस रह गए या जो आप लोगों ने बोला है उसको आप पूरा करें। हम सबका जो कोऑपरेशन है आप लोगों के साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच। पटवाल जी, सराफतुल्ला जी, एसके सिंह जी और सभी हमारे सीनियर सदस्यगण, हमारे फुट क्लब मेंबर्स और हमारी जो पूरी टीम, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोग ने टाइम निकाला और यहाँ आए और अपनी जो बातें रखी वो बहुत ही मतलब मैं ये कहूँगा कि बहुत उचित है। और जो कहा आपने वही हमें करना है, क्योंकि उसी से ही फुटबॉल आगे बढ़ेगी और बड़ा होगा। और मैं आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मेरी बड़ी तारीफ की, लेकिन आपको तारीफ पूरी टीम की होनी चाहिए जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारे सदस्य थे, क्योंकि ये सबका कलेक्टिव डिसीजन था जो भी हुआ और एक टीम वर्क था। बस मैंने कोशिश की है काम करने की, और जिस दिन तक इस कुर्सी में रहूंगा अपना तन मन सब कुछ दूंगा, क्योंकि मैं पूरी जिंदगी यही की है जब से मैं 8 साल का था, और पूरी जिंदगी मैं यही करता रहूंगा, अगर यहाँ हो कहीं भी हो। और जब तक मेरा सांस रहेगा मैं फुटबॉल ही करूंगा, और मुझे कुछ आता नहीं है और मैं कुछ करना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन आप लोगों से जो प्यार मिला है और जो आप में जो जोश है, आप दिल्ली फुटबॉल में बहुत कुछ दिया है आप लोगों ने, और बहुत पहले भी बहुत लोगों ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, उन सबको हमें याद रखना चाहिए। बहुत लोग हमारे बीच आज नहीं हैं, और उन सबको हमें हमेशा याद रखें, और हमें अपने क्लबों को कैसे मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। और जो ऐसे पटवाल जी ने कहा, खिलाड़ी अगर यहाँ से निकलेगा तभी हम सही काम कर रहे हैं। जैसे सुनील छेत्री आज के दिन इंडिया का कैप्टन है, उन्होंने इंडिया का नाम ऊंचा किया हुआ है, ये सब हमारे लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट्स हैं, और एक हमें प्राउड फील होता है। तो हमें ये देखना है कि कैसे सुनील छेत्री और सुनील छेत्री से अच्छे प्लेयर दिल्ली से निकले, और हमें वो हम कर सकते हैं, वो तभी हम कर सकते हैं जब हम एक टीम के रूप में काम करें, पॉजिटिव सोच रखें, और फुटबॉल का हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी में रखें। देखो, फुटबॉल से बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए, इस एसोसिएशन के लिए। बाकी मैं ये बोलूंगा कि ये इलेक्शंस आते जाते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन हम जब ये इस पद में नहीं होंगे तो लोग हमारे लिए क्या बोले, मतलब क्या हम छोड़ के जा रहे हैं, कि हमारी लेगेसीज क्या है और हमने कितना कंट्रीब्यूट किया। तो जैसे कुछ लोगों ने कहा, जो बच्चे सपना देख रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए, कोई मेसी बनना चाहता है या कोई रोनाल्डो बनना चाहता है, कोई सुनील छेत्री बनना चाहता है, उन सब की जो उम्मीद हो, ये सोचे कि ये फिरोजा कोटला से जो अरुण जेटली स्टेडियम है उससे 3 गुना बड़ा स्टेडियम हो दिल्ली में, एक नहीं बल्कि 5-6 स्टेडियम हो। ऐसे आप अगर बड़े राजधानी में, बड़े कंट्री जहां फुटबॉल बहुत बड़ी है, वहां की राजधानी में मतलब जो फुटबॉल है वो सबसे बड़ा होता है, और हम ये दिल्ली में करके दिखाएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। और सबकी तरफ से मेहनत होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई अगर कोई बोल नहीं सकता यहाँ के, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिमाग में उनको आइडियाज नहीं है, उनके पास प्लान नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें उनके पास जाके बात करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या नए से नया तरीके से हम कर सकते हैं। और जहाँ तक स्कूलों की बात की, जहाँ तक ग्रास रूट की बात की, हमारी ये पूरी प्रायोरिटी है कि हम पूरे स्कूलों को जोड़े और स्कूलों को क्लब से जोड़े, और तब देखिएगा कि क्लब में कैसे जान आएगा। जब कम्युनिटी क्लब के साथ जुड़ जाती है, और हमारे दिल्ली में स्कूलों की संख्या जो है 10,000 20,000 की संख्या में है, और क्या एक क्लब हम 2 स्कूलों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, बट ये हमारे टीम वर्क, कोशिश, और हमें आउट ऑफ द वे जाके काम करना पड़ेगा, और वो हमारे में क्षमता है। और देखिए, देश की राजधानी में क्या नहीं है, सब कुछ है। यहाँ बड़ी से बड़ी मीडिया है, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन है, बड़े से बड़े कॉर्पोरेट लीडर है, लेकिन हमारी जो सोच है बहुत ऊंची होनी चाहिए, वो दूरदृष्टि वाली होनी चाहिए, कि हम
कहाँ फुटबॉल को लेके जाना चाहते हैं अगले 5 साल में, अगले 10 साल में, अगले 20 साल में। अगर वो हमारे क्लैरिटी है हमारे सब में, ये नहीं कि अकेला एक आदमी सोचे और सब कुछ हो जाएगा, नहीं हो सकता। ये अकेला कभी नहीं हो सकता। फुटबॉल इज ए टीम गेम, आप सबको पता है। और कोई भी काम करने के लिए मजबूत एक टीम होना चाहिए। हमें अपने पर्सनल एजेंडास को साइड में रख के काम करें और फुटबॉल के बारे में सोचें तो बहुत कुछ हो सकता है। और जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, पटवाल जी यहाँ गवाह हैं, एसके सिंह जी गवाह हैं, और आप में से बहुत लोग थे कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं है जो डिस्कस नहीं हुई है, या हम 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंगें होती थी और सभी को मौका मिलता था बात करने की, सभी को मौका मिलता था बात रखने के लिए, और एक टीम वर्क से काम करने की पूरी कोशिश हुई है। और आगे भी आप लोग चाहेंगे तो मजबूत से मजबूत टीम एसोसिएशन में आए और एसोसिएशन को बड़ा करे, ताकि इंडिया में हम एक एग्जाम्पल बने कि देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। आप आजकल नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, या और आगे भी आप लोग चाहेंगे तो मजबूत से मजबूत टीम एसोसिएशन में आए और एसोसिएशन को बड़ा करे, ताकि इंडिया में हम एक एग्जाम्पल बने कि देखो दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। आप आजकल नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, या बंगाल की पहले से बात चल रही है, गोवा की बात चलती है, या केरल की बात हो, हम में सब में काबिलियत है कि हम सभी राज्यों से आगे बढ़ सकते हैं।